नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा है और आज होली यह एक त्यौहार भी है जो हिंदू संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार या पर्व माना गया है। साथियों, मैं होली के बारे में बात करूंगा। होली इस पर्व के बारे में बात करूंगा। होली पर्व को सभी लोग जानते हैं कि होली का जो जो आज जिसके याद में जलाई जाती है, होली जलाई जाती है, अग्नि जलाई जाती है, वह हिरण्यकश्यपु नाम के एक नेटिव हिंदू राजा की बहन थी और उस नेटिव हिंदू राजा हिरण्यकश्यपु उसको प्रहलाद नाम का एक पुत्र था जो राजकुमार था, अर्थात वही गद्दी का जो है आगे जाके हकदार बनने वाला था और राजा बनने वाला था। ये जो प्रहलाद है उसके पिताजी है हिरण्यकश्यपु। इनका जो अयोध्या के राम है या राजा राम है, इनके साथ में क्या संबंध है? हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु ये राजा राम के पूर्वज थे, यानी प्रहलाद भी राजा राम या राम कहिए उनके पूर्वज रहे। राम के पिताजी दशरथ और उनके पूर्वज में जो नाम आते हैं, खास जो नाम आते हैं, वो हम देखते हैं। एक है राजा दिलीप और फिर हरिश्चंद्र और त्रिशंकु, इस प्रकार से नाम आते हैं। और फिर हिरण्यकश्यपु भी नाम आता है। हिरण्यकश्यपु को यहाँ जो विदेशी वैदिक धर्मीय ब्राह्मण है, उन्होंने जो है उसको राक्षस कहा है, अनार्य कहा है। पर अनार्य और आर्य यह इस भेद में मैं नहीं जाऊँगा। हालांकि आर्य जो है, हम सभी जो है गैर ब्राह्मण वही आर्य है, और जो विदेशी ब्राह्मण है, वैदिक धर्मीय ब्राह्मण है, वही राक्षस है। खैर, जो भी नाम राक्षस या जो है असुर, सूर, इस प्रकार के नाम दिए गए हैं, उनको दरकिनार करते हुए मैं केवल इतना ही कहूँगा, नेटिव हिंदू और विदेशी वैदिक धर्मीय ब्राह्मण, यह दो प्रकार करूँगा। और इसमें मैं देखता हूँ कि जो विदेशी वैदिक धर्मीय ब्राह्मण थे, इनका राम के पूर्वजों के साथ में काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है। उन्होंने राम के पूर्वजों को अपना शत्रु माना है। क्यों माना है शत्रु? इसको जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि राम और राम के जो पूर्वज थे, वे सभी नेटिव भगवान शिव के जो है अनुयायी थे, उसको मानते थे। नेटिव जो भगवान शिव ने जो धर्म हिंदू धर्म बताया था, या जिस धर्म का हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वो हिंदू धर्म के वो सभी अनुयायी थे। सभी गैर ब्राह्मण हिंदू धर्म के अनुयायी थे, जबकि ब्राह्मण जो है वैदिक धर्मीय ब्राह्मण, ये जो यूरेशिया से आए हुए ब्राह्मण जो है, ये विदेशी है। और विदेशी होने के कारण उनका जो धर्म भी है वो भी अलग धर्म है, वो वैदिक ब्राह्मण धर्म है। वो वेद और होम हवन को मानते हैं। पर जो शिव थे, नेटिव भगवान शिव है, वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। नेटिव भगवान शिव को नहीं मानते थे। और नेटिव हिंदू धर्मीय लोग, कोई भी हिंदू धर्मीय लोग, गणराज्य के लोग, ये जो वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। तो हुआ ये कि भगवान शिव जो नेटिव थे, उन्होंने पार्वती के साथ में, वैदिक धर्मीय ब्राह्मण कन्या पार्वती के साथ में विवाह किया। ये किसकी इच्छा से हुआ? ये पार्वती की इच्छा से हुआ, विवाह हुआ। पर विवाह हुआ क्या?
विवाह को तो उसके पिताजी ने मान्यता ही नहीं दी थी, किसी भी ब्राह्मण पुरोहित ने वो विवाह नहीं किया था, तो विवाह नहीं हुआ था उनके घर में, विवाह नहीं हुआ था पार्वती के घर में। पार्वती बिना विवाह के ही जो है शिव के साथ में, जो उसके साथ में जो हो चली थी। और इस प्रकार से शिव ने बिना विवाह उससे शादी की, पार्वती को अपने साथ ले गए थे। और फिर वहाँ जाके दूसरे उनके घर में उनका विवाह हुआ, वो भी हिंदू धर्म के अनुसार ही विवाह हुआ, वैदिक धर्म के अनुसार नहीं। और फिर वहाँ जो है जो नेटिव लोग थे, जो गण राज्य के लोग थे, गण थे, उनको जो है भोजन वगैरह कराया गया। इस प्रकार का ये विवाह होने के उपरांत जो है भगवान शिव जो है, नेटिव भगवान शिव, ये जो है वो ब्राह्मण होके जावई बन गए। पर जावई का जो मान होता है उन्होंने कभी ही नेटिव भगवान शिव को नहीं दिया। और जो है उसके बाद में पार्वती का भी आना जाना जो है बंद कर दिया, कहते वो अपने मायके नहीं जा सकती है, ना ही कभी उसको बुलाया गया। और एक जो है बहुत अच्छा उन्होंने जो अपने मायके में, पार्वती के मायके में एक जो उत्सव उन्होंने शुरू किया, वो उत्सव का जो था होम हवन का उत्सव था, वो वैदिक धर्म के अनुसार हो रहा था। और वहाँ होने के बाद में बहुत सारे जो है वैदिक ब्राह्मण लोग हैं उस समारोह में शामिल हुए थे। पर पार्वती के जो 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 वर थे या जिसके साथ में शादी की, जो पार्वती के पार्वती का हस्बैंड था जो था शिव, भगवान शिव, उसको नहीं बुलाया। इसका जो है पार्वती को का बहुत ही बुरा लगा और वो अपना जो है भगवान शिव को बिन बताए ही अपने मायके पहुंच गई। और फिर वहाँ उसके साथ में पिताजी के साथ में, वैदिक धर्मीय ब्राह्मण पिताजी के साथ में और उनके रिलेटिव के साथ में उसका काफ़ी झगड़ा हो गया। और झगड़े के बाद में ये हुआ कि उसमें वो जो वैदिक होम हवन की जो अग्नि थी उसी कुंड में अपनी प्राण की आहुति दी, अपनी आत्महत्या कर ली पार्वती ने। जब पार्वती ने आत्महत्या कर ली तो हुआ ये कि शिव क्रोधित हुए। और क्रोधित होने के बाद में शिव, चूँकि भारत के सभी गणराज्य के अधिपति थे, वो सभी गणराज्य उनके अंडर में, पूरा भारत जो है या हिंदुस्तान उस समय कहिए, पूरा हिंदुस्तान उनके अंडर में आता था, उनका राज्य था। उस राज्य को अपमानित करने के कारण, उसकी बीवी को अपमानित करने के कारण शिव जो है काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने वो जलती हुई पार्वती की लाश को उठा के अलग अलग जगह ले जाकर उसके याद में अनेक जगह जो हिंदू संस्कृति के जो है शक्तिपीठ बनाए और वहाँ हिंदू लोग अपना पूजा करने लगे। उसके शक्तिपीठ करने लगे। शक्तिपीठ में गैर ब्राह्मण धर्म के जो है शक्तिपीठ को मान्यता दी गई है और वो एक धार्मिक स्थल करके मान्य किया गया। वहाँ सभी गैर ब्राह्मण लोग वहाँ आस्था से जाते थे इन सभी क्षेत्रों में। पर यही बात ख़त्म नहीं हुई तो शिव ने जो है सभी गणराज्यों में अपने उनके जो आधिपत्य में जितने भी गणराज्य थे वो सभी गणराज्यों में एक आदेश निकाला कि इसके बाद में कहीं भी होम हवन नहीं किया जाएगा, या जब भी होगा होम हवन उसको जो है तहस नहस करेंगे रक्षक, राज्य के रक्षक जो है सिपाही है, उसको तहस नहस करेंगे। तो जो राम राजा है, राम है, उसके पिताजी के पिताजी या जो भी हमने नाम बताए, त्रिशंकु से लेके जो हिरण्यकश्यपु है, हरिश्चंद्र राजा है या फिर जो है दशरथ राजा है, इसके ज़माने तक कहीं भी होम हवन नहीं होता था। उनके राजा में, उनके गणराज्य में होम हवन को जो है वहाँ के जो रक्षक थे, राजा के रक्षक थे, सैनिक थे, वो तहस नहस करते थे। यही हम राम के पीरियड में भी देखते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैदिक धर्मीय ब्राह्मणों का राम के जो पूर्वज है और राम से जो है लंबा जो है अपना जो है शत्रुत्व रहा है, विरोध रहा है। क्यों विरोध रहा है कि राम तो गैर ब्राह्मण नेटिव राजा थे, उनके पूर्वज भी गैर ब्राह्मण नेटिव राजा थे, वो शिव के भक्त थे और जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा को मानते थे, वेद को मानते थे, होम हवन को मानते थे, जनेऊ को मानते थे, ऊंच नीच को मानते थे। इसलिए नेटिव राजा जो थे या नेटिव लोग थे उनके साथ में अपना संबंध नहीं रखना चाहते थे। वो लोग वैसे भी कम थे,
ब्राह्मण लोग बहुत ही कम थे, वैदिक धर्मीय ब्राह्मण। वो उस समय में तो और भी कम रहे होंगे, आज तो 3% है, उस समय तो बहुत ही कम रहे होंगे। पर वो अपना धर्म अलग से अपना जो है मनाना चाहते थे, कोई बात नहीं थी। पर जो यहाँ के जो लोग थे, नेटिव लोग हैं, उनको अपना अपमानित कर, उनको नीचा दिखाकर वो अपना धर्म जो अगर निभाते हैं तो ये तो सारा गलत था। यही बात जो है यहाँ के नेटिव लोगों को खलने लगी थी। और जो है हम देखते हैं कि जितने भी गणराज्य थे, जो हम कहते हैं कि उस समय में 14-15 गणराज्य रहे होंगे या उससे भी ज़्यादा रहे होंगे, 26-25 गणराज्य रहे होंगे, उन सभी गणराज्यों में ये जो कौशल का गणराज्य था, जिसे राम का वंशज का ये भी कहते हैं हम, ये इसमें हम सब देखते हैं कि काफ़ी जो गैर ब्राह्मण को जो मानने वाले जो लोग थे वो वैदिक धर्म को विरोध करते रहे। अब इस विरोध करने के कारण ही जहाँ जो हिरण्यकश्यप राजा था, उसकी बहन जो होलिका थी, उसको पहले जो है हिरण्यकश्यप को वहाँ उस महल में, उसके महल में एक विष्णु नाम के विदेशी वैदिक धर्मीय ब्राह्मण ने जो है कुत्ते का रूप अपनाकर, क्योंकि कुत्ते उस समय में राजमहल में पाले जाते थे, तो कुत्ते पाले जाते थे, आज भी पाले जाते थे। कि रईस लोग आप देख लीजिए, कितने ही रईसों के घर में कुत्ते आपको मिलेंगे, पाले हुए कुत्ते मिलेंगे। वो घर घर में घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, वहाँ उनको कोई मनाही नहीं होती है। वो तो राजा के पास में बैठ जाते थे, पाँव के पास में, और किसी खंबे के पास में भी बैठ जाते थे, और आज भी बैठते हैं। आज भी कुत्ते आप देख लीजिए, कितने ही रईसों के घर में और श्रीमंत लोगों के घर में कुत्ते होते हैं, गोद में बैठते हैं और उनको खिलाया पिलाया जाता है, जिस प्रकार से वो घर के जो है अपना एक सदस्य है, इस नाते उनको रखा जाता है। तो ये जब उस समय भी इस प्रकार से जो कुत्ते पाले जाते थे, और हिरण्यकश्यप के यहाँ भी कुछ कुत्ते थे, वो राजमहल में रहते थे। तो ये विष्णु जो है, वैदिक धर्मीय विष्णु ब्राह्मण, इसने क्या किया कि एक कुत्ते का मुखौटा अपने मुंह पे डाल दिया और एक खंबे के पास में जाके वहाँ बैठ गया। और उसके बाद में जहाँ राजा आया, हिरण्यकश्यपु आया, तो उसने अपने धारदार शस्त्र निकाल के हिरण्यकश्यपु के पेट पर वार किया और उसको जो है मार दिया। हिरण्यकश्यपु को मार दिया इस प्रकार से, कुत्ता अवतार में, विष्णु के कुत्ता अवतार में हिरण्यकश्यपु को मार दिया गया। अब ये हिरण्यकश्यपु की मौत होगी। आगे उसके राजपाट पे कौन बैठेगा? उसका बेटा बैठेगा। बेटा का नाम तो आप सभी जानते हैं, बेटे का नाम था प्रहलाद और उसकी बुआ का नाम था होलिका। अब ये चाहते थे, ब्राह्मण चाहते थे कि जैसे राजा मार दिया गया, उसी प्रकार से राजा का उत्तराधिकारी है जो प्रहलाद, उसको भी है मार दिया जाए। तो उन्होंने देखा कि अकेला बालक जो है वो प्रहलाद राजमहल से निकल के कहीं जा रहा था, वो उसको जो है उसको पकड़ लिए और जो है ज़बरदस्ती से उसको जलाने की चेष्टा करने लगे, कोशिश करने लगे। उसी समय में जो है होलिका, उसकी बुआ जो है वहाँ वो आ गई और जो है सौभाग्य से उसने उसको देखा कि वो प्रहलाद को जला रहे हैं, तो उसने जो है उसको बचाने के लिए वो अपनी दौड़ी गई और वहाँ जो है जो जल रही थी चीता, उसके ऊपर में कूदकर उसने जो है प्रहलाद को बाहर खींचा और इसमें हादसे में वो खुद जो है जल गई, शहीद हो गई। आज ही का दिन था ये, जो है फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन होलिका का जो है दहन हो गया या जो उसकी मौत हो गई। वो ब्राह्मण जो उत्तराधिकारी था, राजा का उत्तराधिकारी था प्रहलाद, उसको मारने की कोशिश में थे, उसको उसने बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी, वो शहीद हो गई। उसकी वो शहादत की याद में जो आज भी हिंदू लोग हैं, होली को जो है वो होली की अग्नि जलाते हैं और उसको अग्नि को ही होली मानकर जो है उसकी पूजा करते हैं। सभी हिंदू होलिका की पूजा करते हैं, उसको नए वस्त्र दिए जाते हैं, चोली और जो खन
जिसे कहते हैं चोली का खन होता है, कपड़ा होता है, वो होता है, गाठी होती है, इस और जो भोजन बनता है वो भोजन दिया जाता है। आज जो शुद्ध भोजन होता है वो दिया जाता है। इस प्रकार से उसको भोग चढ़ाया जाता है। सभी महिलाएं उसकी जो है पूजा करती है, हिंदू धर्म की महिलाएं पूजा करती है। इस हिंदू धर्म के होली का त्यौहार में कोई भी वैदिक धर्मीय ब्राह्मण न बुलाया जाता है, न हिस्सा लेता है, न पूजा करता है। तो इस प्रकार से नेटिव हिंदू लोग ही होली की पूजा करते हैं। और साथ साथ क्या होता है, होता ये है कि आप तो जानते हैं कि जब कोई शहीद हो जाता है तो शहीदों के इसमें मेले लगते हैं, याद में मेले लगते हैं। उसकी राख को जो है माथे पे लगाया जाता है। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति में जो है राख को भी माथे पे लगाया जाता है, और भूमि के जो भूमि है उसको भी राख को, और भूमि को जो खाक है उसको भी माथे पे लगाया जाता है। और वहाँ क्या लगते हैं, मेले लगते हैं, हिंदुओं के मेले लगते हैं। किसके मज़ार पर, जो शहीदों के मज़ार पर। हम उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। तो नमन करते हैं इसलिए उनके मेले, उनके शहीदों के चिता पर मेले लगते हैं। फिर क्या हुआ, हमने तो होलिका को आज याद किया है, पर जब आप देखते हैं किसी घर में किसी आदमी की मौत हो जाती है और साथ साथ एक नन्हा बच्चा भी पैदा होता है उसी दिन, तो क्या होता है, कैसा माहौल रहता है। वहाँ एक तरफ में गम होता है, दूसरी तरफ में खुशी होती है। इसी प्रकार की जो है खुशी जो प्रहलाद बचने के कारण हिंदू समाज में हुई, क्योंकि वो आने वाला राजा था, राजा का उत्तराधिकारी था, वो राजा बनने वाला था, उसकी जान बची थी। इसलिए लोगों ने है दूसरा दिन उल्लास का मनाया। होली का जो पाड़वा होती है वो हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और होली के दिन होलिका की शहादत को याद किया जाता है। साथियों, ये है होलिका की छोटी सी कहानी। पर राम के साथ में, और राम के जो पूर्वज है उनके साथ में ब्राह्मणों ने क्या किया। राम के एक पूर्वज थे त्रिशंकु, वो विदेशी ब्राह्मण को ये का जो यूरेशिया जो है उनका स्वग्रह, जिसे वो स्वर्ग कहते हैं, वहाँ जाना चाहते थे। उसको उन्होंने रोक दिया, त्रिशंकु को रोक दिया, कहा आप नहीं आ सकते क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं है, वैदिक धर्मीय ब्राह्मण नहीं है, आप हिंदू है। और जो हिंदू है, हिंदू इसलिए हमारे जो यूरेशिया जो हमारा स्वग्रह है उसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं आ सकते। नहीं तो हो सकता है आप कल जाके हम उस पे हमला भी कर दे और वहाँ भी राज्य स्थापन कर दे, तो इसलिए हम आपको आने नहीं दिया देंगे। तो क्या हुआ, एक गैर ब्राह्मण जो है ऋषि था विश्वामित्र, उसकी मदद लेके जो है, ये बहुत सुना था कि बहुत अच्छा है यूरेशिया, हालांकि वहाँ ठंड के सिवा और क्या हो सकता है। तो वैसे ही जो है एक अच्छा स्वर्ग जो है विश्वामित्र ने ढूंढ लिया, जो है त्रिशंकु के लिए, जो हम जम्मू एंड कश्मीर को देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा सा ऊपरी भाग है जिसको हम देखते हैं, वहाँ यहाँ अफ़गानिस्तान का तक का भाग जो है वो बहुत ही सुंदर है, स्वर्ग से कम नहीं है। ये जो है नेटिव का स्वर्ग है। वो ब्राह्मणों का जो स्वग्रह था जो यूरेशिया में, उसके तुलना में कहीं ज़्यादा सुंदर है और कहीं ज़्यादा जो है हमारे लिए प्रिय है। जम्मू एंड कश्मीर हमारे लिए स्वर्ग है। तो इस प्रकार का उसको अपमानित किया गया। राजा राम का जो त्रिशंकु, ये जो पूर्वज था, उसको अपमानित किया गया। यही समाप्त नहीं होती है, हम आगे और देखते हैं। और क्या देखते हैं कि जो है हरिश्चंद्र था, राजा हरिश्चंद्र, उसको अपमानित किया गया। उसका राज छीनने के लिए जो है वो उसका विश्वामित्र का सांग रचा कर उसको जो है विश्वामित्र है ऐसा कहकर उसका राज जो है छीन लिया गया। वो सत्यवचनी था। और उसके बाद में जब पता चला विश्वामित्र को, तो ये तो धोखा हुआ है हरिश्चंद्र राजा के साथ में, तो वो खुद जाके जो है उसने कहा, नहीं, मैंने आपका कोई राज्य नहीं लिया है, आपका राज्य है, आपका ही है। और वो जो है इस प्रकार से हरिश्चंद्र राजा ने अपना राज्य का जो है वो वापस ब्राह्मणों से प्राप्त किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हरिश्चंद्र राजा हो, चाहे त्रिशंकु हो, चाहे होलिका हो, चाहे जो अपना प्रहलाद हो। अब प्रहलाद के बारे में आप देखेंगे तो प्रहलाद कभी भी जो वैदिक धर्मीय ब्राह्मण नहीं रहा है, उसके राज में कभी ये नहीं रहा है। उसके राज में भी जो है होम हवन को जो है बंदी थी,
प्रहलाद के राज के समय में भी बंदी थी। इसीलिए तो हम देखते हैं कि रामायण में राम के समय में भी बंदी थी होम हवन करने के लिए, और होम हवन करने के लिए बंदी होने के कारण ही जो है राम को जो है राम के पूर्वजों को जो है ब्राह्मण मारना चाहते थे, अपमानित करना चाहते थे। आपको मालूम होगा कि पार्वती का एक चचेरा भाई था रावण। अब रावण जो है बहुत ही लालची था। वो भगवान शिव ने पार्वती के लिए लंका में सोने का महल बनाया था। लंका एक छोटा जो द्वीप है कहीं, उसको जो है वो पार्वती के लिए रहने के लिए एक अच्छा सुंदर ये स्थल बनाया था। इसने क्या किया, इसने पार्वती के माध्यम से जो है वो लंका को शिव से मांग लिया, फोकट में मांग लिया, और वहाँ का राजा बन गया। नया नया राजा था रावण, जो है नया नया ब्राह्मण राजा था, और अकेला एकमात्र राजा है ब्राह्मणों का, विदेशी ब्राह्मणों का। भारत में और कोई भी, हिंदुस्तान में और कोई भी राजा नहीं हुआ है, लड़कर तो कोई भी राजा नहीं हुआ। वो इंद्र को तो सबको वहीं जो है रोक दिए गए थे और मार के भगा दिए गए थे। ब्रह्मा को भी शिव ने मार दिया था। और इस प्रकार से यहाँ भारत में या हिंदुस्तान में, भारत इसमें एक भी वैदिक धर्मीय ब्राह्मण ने राजा नहीं बना है। ये सच्चाई है। जो भी राजा है वह नेटिव लोग ही रहे। तो राजा राम था, उसके साथ में और उसके पूर्वजों के साथ में वैदिक धर्मीय ब्राह्मणों का जो है कट्टर शत्रुत्व रहा है। और इसी कारण राम की जो है बीवी सीता को ये जो रावण ने है जो ज़बरदस्ती उसको उठवा लिया था। क्यों उठवा लिया था? रावण तो वैदिक धर्मीय ब्राह्मण था, फिर उसकी बहन जो शूर्पणखा वो कैसे अब्राह्मण हो सकती है, वो कैसे गैर ब्राह्मण हो सकती है? वो भी ब्राह्मण थी। तो वो भी ब्राह्मण थी, पर उसने क्या किया, उसकी जो बुरी नज़र जो है राम पे पड़ी। वो चाहती थी कि राम उसका जो है वरण कर ले, वरण कर ले मतलब उसके साथ में शादी कर ले और अपने बीवी जो है सीता को छोड़ दे। अब सीता को क्यों छोड़े भाई? जब नेटिव राजा राम चाहता है कि वो सीता को न छोड़े, तो ये जो ब्राह्मण कन्या उसके साथ में ज़बरदस्ती क्यों करना चाहती, क्यों करती है? तो ये ज़बरदस्ती जो की है, इसका जो बदला लेने के लिए कि भाई आपने शादी नहीं की हमारे बहन के साथ में, इसलिए है मैंने आपकी जो है बीवी उठवा लिया। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये तो अन्याय है। उसका नाक कट गया मतलब क्या है? नाक काटा? नाक नहीं काटा, उसकी इज्जत गई। उसने जो राजा की बहन थी उसको नकारा, इसलिए उसका नाक कट गया, उसकी इज्जत गई। ये है नाक काटने की कहानी। नाक तो कोई किसी ने काटा नहीं, पर नाक ऐसा कट गया। तो रावण का नाक इस प्रकार के, उसके बहन का नाक कट गया, उसका नाक कट गया। वैदिक धर्मीय ब्राह्मण लोग जो थे वो अपने जीत पे अड़े रहते। और इस प्रकार से जो है जब भी मौका मिलता है, नेटिव राजा जो है उनको जो है उनके साथ में बदला लेने की जो है पूरी कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से जो है राम के साथ में रावण ने पूरी कोशिश की कि उसका बदला लिया जाए। यही नहीं तो राम जब सीता से ब्याहने जा रहा था, उस समय में एक परशुराम नाम का ब्राह्मण जो है वो उठ खड़ा हुआ और झूठ मूठ का जो है उसने कहा मैं शिव का जो है अनुयायी हूँ। अब शिव का धर्म क्या है और आपका धर्म क्या है भाई? परशुराम का धर्म है वैदिक ब्राह्मण धर्म, और शिव का धर्म है गैर ब्राह्मण धर्म। वो तो वैदिक ब्राह्मण धर्म का आदमी वो जो है इस प्रकार का ढोंग कर रहा है कि शिव का मैं जो अनुयायी हूँ, और शिव को अनुयायी हूँ तो जनेऊ को क्यों पहनते हो भाई, क्यों होम हवन करते हो? तो शिव ने तो इसको मना कर दिया है। तो इस प्रकार का ढोंग करने के बाद में उसने जो है राम को ललकारा, राम ने भी उसको ललकारा और उसको हरा दिया। तो ये राम वंशज के साथ में, राम के पूर्वजों के साथ में वैदिक धर्मीय ब्राह्मणों की बहुत पुरानी लड़ाई चलती रही है। अब होलिका जो है, हम होलिका को भी इसी दृष्टि से हम देखते हैं। ये लंबी लड़ाई इसलिए थी कि शिव भगवान, जो हमारे शिव भगवान थे, नेटिव गणराज्य के अधिपति थे। कई गणराज्य उनके आधिपत्य में आते थे। उन्होंने वो जो है वैदिक ब्राह्मण धर्म का होम हवन और जनेऊ, ऊंच नीच, भेदाभेद और वर्णवाद को जो है नकार दिया था, उस पर बंदी लाई थी। अब इसका बदला लेने के लिए उन्होंने राम के पूर्वज और राम से जो है इस प्रकार का अपना जो है बदला निकाला। पर क्या हुआ अंत में?
राम ने रावण को मार दिया। मारने के बाद में उसका भाई जो है विभीषण वही चाहता था कि ऐसा नालायक आदमी मारा जाए। उसने उसका भेद बता दिया और राम ने उसको मार दिया। उसका दूसरा भाई था कुंभकर्ण, उसको भी मार दिया। रावण का जो और एक लड़का था मेघनाथ, उसको भी मार दिया। इस प्रकार से उसको मारने के बाद में वो जो विभीषण था उसको जो है वहाँ का राजा बना के वो अपना वापस आ गए। अब वो चाहते तो क्या कर सकते थे, लंका भी जो है अपने कब्जे में ले सकते थे। अपने जो राजा का जो है वो घोषित करते थे और किसी भी इसको दे सकते थे। पर चूंकि राम जो है वो कृपालु थे और इस प्रकार से जो जिसने मदद किया उसको वो अपमानित नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने विभीषण को राजा बना दिया। खैर ये जो भी हो, पर आज हम होलिका की बात कर रहे हैं, फिर होलिका की बात करें। साथियों, होलिका जो है, होलिका का आज क्या हुआ है, शहादत हुई है। और शहादत जो हुई है उसके याद में हम लोग क्या करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और दूसरी दिन चूँकि प्रहलाद बचा है इसलिए हर्षोल्लास के साथ में हम दूसरा दिन मनाते हैं। तो अंत में मैं आप सभी नेटिव भाइयों को होली की इस पर्व का के उपलक्ष्य में आपको सभी को मैं शुभेच्छाएं दूंगा। और साथ साथ मैं यही जो है मेरा जो विचार है यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।